करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। और ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे जो 3 नए कानून बने हैं उनकी आत्मा नहीं बदली है, इस ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो अभी भी इन नए कानूनों के तहत भी आप गुलाम जैसी स्थिति में ही हैं। पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है, कुछ वर्षों नहीं वर्ष करती आप सर। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए विवश होते हैं। यही ग्राउंड का सीन है कि नहीं है? एक मेरा कोई बिजनेसमैन दोस्त है दिल्ली में, हाँ हाँ। हीरो का व्यापार करता है। हाँ हाँ। और उसके पास कोई 12-13 साल पीछे कोई लड़की जॉब करती थी उसके शोरूम में। हाँ हाँ। 12-13 साल के बाद में आई, उसके ऑफिस में हंगामा मचाया हम्म। और बोले कहाँ है प्रवीण, प्रवीण जी को बुलाइए आप, ये है वो है, नहीं तो लड़की मर जाएगी, जहर खा लिया है। हम्म। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा क्या हुआ और आप लोग कौन है? हम्म। बोला सर वो लड़की आपके पास वो फला तारीख को सन में काम किया था उसने, हम्म। और उसने जहर खा लिया। तो उन्होंने कहा जहर क्यों खा लिया उसने? हम्म। बोला साहब वो बता रही है कि वो आप पे 76 लगा रही है, 376। हम्म। तो उन्होंने कहा भाई 12-13 साल पीछे हमारे पास कौन थी? उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। अब सर क्या हुआ? उन्होंने कहा रुपया अगर तुम 50 लाख देते हो तो हम अपनी कंप्लेंट ले रहे हैं वापस, हाँ हाँ। और नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। वो भाग के मेरे पास आया, बोला संजय भाई अब क्या करें यार। मैंने कहा कुछ मत करो, 12-13 साल पुराना मामला है, उसके पास कोई एविडेंस हमारा नहीं है। हमारे पास कोई फोन की बात नहीं हुई, कोई हेलो हाय चैटिंग फैटिंग कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा इसमें जो है हम पुलिस से मिलते हैं। एसएचओ के पास गए तो एसएचओ बोला कि आप एक काम करो, अपना दोनों फोन सब लोग बाहर रख दीजिए। रख दिए भैया बाहर। तो वो एसएचओ बोला ऐसा है, इस मामले को मैं 50 पेटी तक निपटा सकता हूँ। मतलब एक मामला जो हुआ नहीं है उसको निपटाने के हाँ लिए 50 पेटी पुलिस को भी चाहिए? हाँ, अगर आप जो है कहो तो, नहीं तो मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो मुकदमा कायम करूंगा और सीधा मैं आपको पैक करके जेल भेज दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बताइए, पुलिस को कितना अच्छा जो है आपकी ना कमाई का साधन मिल गया। हाँ। देखिए आप अब जेल बॉस उनको जाएंगे। बोला, हाँ। देखिए कितना उनको अच्छा बोला कमाई का साधन मिला। आप सड़ेंगे, आप जेल जाएंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, कुगति आपकी होना है, और थानेदार साहब साहब जो है ना 50 पेटियां अपनी जेब में हजम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि देखो कुछ नहीं होगा आपका, हम्म। आपकी जमानत हो जाएगी क्योंकि आपको बेल मिल जाएगी, 12-13 साल पुराना मामला है, लेकिन आपकी इज्जत तो आपकी चली छवि जाएगी। धूमिल हो जाएगी। हाँ, छवि धूमिल हो जाएगी। वाह। हाँ, क्योंकि मैं इस मामले को 1 हफ्ते से डिले कर रहा हूँ। और डीसीपी साहब से हम मिले थे, उन्होंने बोला था फोन करके उस इंस्पेक्टर को कि बिल्कुल गलत मत करना इनके साथ। वो चेला जो सीपी का था, वो जाके भाग के वहां उनके कदमों में गिर गया। बोला जनाब एक मैटर आया है, बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है और जो है ऐसे ऐसे मामला है, डीसीपी साहब का फोन आया था, लेकिन अब क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, इसको तो 12-13 साल पुराना मामला है, अगर तुमने कोर्ट में केस कर भी दिया तो इसमें तो अपनी नाक कटनी है। तो अपने हिसाब से इसको देखना, मतलब गलत मत करना किसी के साथ। अब लड़की वालों से बात हुई सर हमारी, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, 40 लाख दे दो और हम अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। हाँ हाँ। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उनकी, जब भी बात कर रहे हैं वो 25 लाख तक आ गए। उनकी 4-5 वीडियो बन चुकी हैं कि इतने नहीं इतने दे दो, नहीं तो आप खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। तो प्रवीण भैया बोले कि देखो आप अगर मुकदमा कायम कर दोगे तो आपका सिर्फ जो जोर और ताकत है सिर्फ थाने में मुकदमा कायम कराने तक है। जैसे ही मुकदमा कायम हो गया आपके हाथ कट जाएंगे, आप अपने घर बैठ जाओगे, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो बेस्ट यही है कि कुछ पैसे अगर आपको चाहिए भाई तो मुझसे ले लो, लेकिन मेरे खिलाफ ये झूठा केस दर्ज मत कराओ।
तो अब मामला जो है 15 लाख तक आ गया है। इसकी भी रिकॉर्डिंग लड़की की और लड़की की माँ की है। अब हमने सोचा अब तो हमारा कुछ हो नहीं सकता भाई, 5-6 रिकॉर्डिंग उनकी हो चुकी हैं। थानेदार के पास गए, सीडी बना के भाई ये देखो ये क्या हो रहा है। तो सीडी ले ली और उसने जो फोन कर दिया लड़की वालों को। बोला आप एक काम करो, महिला आयोग में जाओ, आप महिला आयोग से कुछ बत्ती दिलवाओ और यहाँ फूफा करो और बोलो भाग लगा के मर जाऊंगी, ये बहुत इज्जत कर रही है। तो ऐसी पुलिस है बॉस, सुना। बहुत सही आपने केस बताया है। अब क्या आजादी के 77 साल के बाद ऐसी ही पुलिस को आप डिजर्व करते हो? जो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आपके पास साक्ष्य है, ऐसी पुलिस को डिसमिस नहीं होना चाहिए क्या? डिसमिस होना चाहिए। मैं कहता हूँ तत्काल प्रभाव से इनको जो है कैदियों के साथ में इनको इनकी कैदियों की मालिश करने के लिए इनको बंद किया जाना चाहिए। नहीं, इनको जो है, जो हम बता रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अकाट साक्ष्यों के साथ ये जेल चले जाएंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी 30 साल में, और फिर जो है ना इनकी कुगति हो जाएगी। यदि ऐसी अकाउंटेबिलिटी हम ले आएंगे तो पुलिस अपने आप बदल जाएगी। तो हम कानून भी बदल देंगे, पुलिस भी बदल देंगे। तो आपने तो मेरे मन की बात कह दी ना, कह दी कि नहीं कह दी? बिल्कुल सर। चलिए तो संजय जी, बेहद खराब है बॉस। हम लोगों की बात रिकॉर्ड भी हो रही है और एक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी, तो आपकी ये कहानी भी अपलोड होगी। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और एक नया सवेरा निकलेगा, अपनी आंखें खोलो। दूसरी बात यह है कि क्राइम फ्री भारत से जब आप जुड़ोगे तो ये जो झूठे मुकदमे आपके ऊपर, आपकी जमीन हड़प रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे बच जाओगे। वरना ये तो सर एक बात बताऊं, जैसे अंग्रेज करते थे ना, आज से जो अंग्रेज जो करते थे, ये सेम डिट्टो वही उसी पैटर्न पे है। ये पुलिस और ये लोग, दुनिया के राजनेता आज उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। इनका पैटर्न अगर चेंज करना है, नहीं चलेंगे। इसमें सबकी जेबें भर रही हैं और आप लुट रहे हैं और आप पिट रहे हैं और आप दयनीय हैं। आप उनके दरबार में जा रहे हैं, उनके आप चरणों में पड़े हुए हैं, उनको वोट भी दे रहे हो। देखिए, सवाल उठता है कि जो ये राजनेता हैं, क्या सच में आपके प्रतिनिधि हैं, या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी घटिया सोच के तहत जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत बाहुबली, धनबली और अपराधियों को चुना है, जिन्हें वो बेनेविल कहते हैं, और फिर अपराध घटित करते हुए, दारू बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए और पैसे बांटते हुए ये जीते हैं। और आज की डेट में ये सब अपराध है, तो ये अपराधी भी हैं और अपराध करके ही जीते हैं। आपके हम में से अधिकांश लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, और जो बेचारे वोट डालने जाते हैं वो इनके दारू, पैसे, साड़ी से खरीद जाते हैं। तो चाहे ये साड़ी से, दारू से, किसी भी तरीके से इन्होंने वोट खरीदा हो, लेकिन ये हमारे वोट से जीते हुए व्यक्ति तो जरूर हैं, लेकिन ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर, अपने बिन सपना है। ये तो उसी वक्त तक अपने, जब वोट पड़ रहा है हाथ जोड़ेंगे, बोला ध्यान देना, और जैसे ही वोट पड़ गया और वो बन गए मिनिस्टर, बोला मंत्री जी से मिलना, बोला मंत्री जी अंदर मीटिंग में है रे। अच्छा, अब ये बताओ, यदि हम जो उपाय बता रहे हैं, इससे यदि हम लोगों को संगोष्ठियां करके, उनको जगा के यदि उनको जोड़ेंगे, तो ना उनको धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। मात्र जो है हम 9-10 दिन में, और हम कह रहे हैं 9-10 दिन में ना हो, 30 दिन में हो जाए, 60 दिन में हो जाए, 90 दिन में हो जाए, हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जब ये 100 करोड़ लोग प्रार्थना करेंगे तो वो आदेश बन जाएगी। आज जो हमारे दुष्ट राजनेता हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बेबस हो जाएंगे, और रात को भी आएंगे, बोले सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, चिंता मत करो। बिल्कुल। और ये सब फिर जो धंधे बंद कर देंगे, वो धंधे सब उनके बंद हो जाएंगे, और आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। तो इस भाव में अच्छा भारत चाहिए संजय जी कि नहीं चाहिए? हम तो सर उस भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनसे जो है, इन राक्षसों के बीच में से हमें निकाल के क्राइम फ्री भारत में, अच्छे भारत में डालिए। तो
आपको मैथिली शरण गुप्त पे भरोसा है? पूर्ण विश्वास है सर। तो यदि इसमें कोई नुकसान देख रहे हैं, कोई शंका देख रहे हैं, कोई शुभ है आपको लग रही है? इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं सर, इसमें तो जीवन का लाभ है। चलिए, तो एक बार फिर से जो है आप अपने शब्दों में अपने जो जुड़े लोगों को अपील करिए, और ये 10 मिनट के बाद क्राइम फ्री भारत पर अपलोड हो जाएगा, तो इसे अपने लोगों से शेयर करिए। जिस बेचारे हीरे के व्यापारी का ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका अंश हम अलग कर देंगे और उसको भी अपलोड करेंगे, तो उसको उससे शेयर कर लीजिए, ठीक है ना? सर किसानों से किसानों की बात शेयर करिए, आम जनता से आम जनता की बात शेयर करिए। आओ इस अद्भुत भारत को हम जमीन पर उतार दें। सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।